देखो आज हम पढ़ेंगे रिजेंट रिजेंट और उनके फंक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिजेंट होते हैं नीट और जेई लेवल के, आज हम एक एक करके सबको देखेंगे और उनकी प्रेजेंटेशन में कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है। देखो, पहला है हमारे पास PCl5 PB3, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाता है। सेम रिएक्शन देखो, SOCl2 PCl3 PCl5 भी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। ये भी SOCl2 होती है हमारी डार्जन प्रोसेस, ये नेम रिएक्शन है डार्जन प्रोसेस। देखो, कोई अल्कोहल होता है हमारे पास ऐसे, PCl3 से दिखा रहा हूँ रिएक्शन। देखो क्या बनेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, 3 मोल हो जाएंगे RCl के प्लस H3PO3, ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड। इस तरह से अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होगा PCl3 PB3, चाहे आपको SOCl2। देखो अगर SOCl2 देगा, देखो SOCl2 की क्या होगी, SO ऐसे लिख लो, SO को Cl हो जाएगा, Cl ऐसे ब्रेक कर देंगे, RCl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा, और दोनों गैस SO2 भी HCl भी, तो बेस्ट प्रिपरेशन होती है, यानी बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारा डार्जन प्रोसेस के थ्रू। देखो अल्कोहल इंटू अल्काइल हैलाइड में हो गया सेकंड वाली। देखो इन सबसे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड तो हम लोगों ने बना लिया। अब क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू एसिड क्लोराइड। देखो सेम ऐसे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे ये लोग। देखो अगर आप PCl5 की देखोगे प्लस PCl5 की, तो सेम एसिटिल क्लोराइड बनाएगा, ये OH निकल जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और सेम ऐसे ही PCl3, यहाँ पे भी एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। सेम जैसे अल्कोहल के साथ होती है ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। देखो थर्ड कन्वर्जन देखो हमारा HCl ZnCl2, HCl ZnCl2 क्या होता है हमारा लुकास टेस्ट, एक तरह से लुकास रिजेंट होता है। ये लुकास रिजेंट ये क्या करता है, अल्कोहल को यानी ROH को क्या कर देगा, एल्काइल हैलाइड में कर देगा। जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वो तो नो टर्बिडिटी देता है, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है यानी एक झाग टाइप का देता है। 2 डिग्री क्या है, टर्बिडिटी देगा, टर्बिडिटी देगा लेकिन विद इन मिनट। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो हमारे पास, 3 डिग्री हमारा क्या है, टर्बिडिटी गिवन विद इन सेकंड, यानी 1 सेकंड में। 3 डिग्री अगर अल्कोहल है हमारा तो 1 सेकंड में आपका टर्बिडिटी देगा। थर्ड वाला हमारा लुकास टेस्ट है, ये लुकास रिजेंट बोलते हैं इसको हम लोग। फोर्थ वाली रिएक्शन देखो, फोर्थ वाली देखो, Cl2 या Fe यानी क्लोरीन ले लिया, मेटल ले लिया Fe, या एनहाइड्रस FeCl3 या ACl3, ये कराते हैं क्लोरीनेशन या बेंजो या क्लोरीनेशन ऑफ किसका, बेंजीन का। जब बेंजीन की रिएक्शन
हम लोग Cl2 या Fe, ये दूसरा रिएजेंट लेंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन फोर्थ वाली रिएक्शन में। अब देखो फिफ्थ वाला क्या है हमारे पास NaNO3HCl 0 से 5 डाई एजोटाइजेशन बनता है। डाई एजोटाइजेशन क्या होता है हमारा डाई एजोनियम सोल्ट बनता है, यानी डाई एजोनियम सोल्ट बनता है। देखो एनिलीन की रिएक्शन Na Na2 से कराते हैं या HCl 0 से 5 सेल्सियस, तो यहाँ पे डाई एजोनियम सोल्ट बनता है, डाई एजोनियम सोल्ट ये बनता है हमारे पास। और अगर इसकी रिएक्शन फर्दर हम वार्म वाटर से बना दे तो आपका फिनॉल बन जाता है। और अगर हम H3PO2 से करा दे तो हमारा बेंजीन बनता है, ये निकल जाता है ऊपर वाला ग्रुप। देखो 6 वाला की क्या कह रहा है, 6 वाला 5 से रिलेटेड ही है। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये है क्लोरोबेंजीन में कह रहा है, ब्रोमो में कह रहा है, बेंजोनाइट्राइल में कह रहा है, आयोडो में कह रहा है, और फिनॉल। देखो किस किस को, अगर आप कॉपर पाउडर से Cl2 कराएंगे तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ये Br से बनाएंगे तो ये ब्रोम Br लग जाएगा, CuCN से करेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Cn, KI से कराओगे तो आयोडाइड बन जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल। और इससे अगर कराएंगे हम लोग H3PO2 से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बेंजीन बनेगा। तो 6 वाली ये रिएक्शन है सब। सेवन देखो HbF4 और NbF4 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इंटू फ्लोरोबेंजीन, अकेली एक ये रिएक्शन है जो फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, यानी डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर आप HbF4 से कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डाई फ्लोरो बन जाएगा। देखो ये पहले यहाँ से आपका बनेगा N2BF4 और जब इसे हीट करोगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये बनेगा 7 वाला। 8 वाला रिएजेंट देखो क्या बनाएगा आपका, 8 वाला देखो 8 क्या है, मेटल फ्लोराइड, यानी मेटल फ्लोराइड है, ये है सब रिएजेंट मेटल फ्लोराइड। और मेटल फ्लोराइड हमारी एक नेम रिएक्शन है सवार्ट रिएक्शन। और सवार्ट रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड। देखो सवार्ट रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड इनटू एल्काइल फ्लोराइड से, यानी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ये, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हम RF बनाते हैं, ठीक है। 8 वाली देखो सोडियम ड्राई ईथर ले लिया हम लोगों ने, एल्काइल हैलाइड से एल्केन, ये है हमारी 8 वाली वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे हम, RX लेते हैं, 2 मोल लेते हैं सोडियम के ऐसे, और हमारा एल्केन बन जाते हैं। और ये इसमें हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनता है, यानी सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा।
फिर है हमारा 10 वाला, क्या है हमारा नेम रिएक्शन है, ये भी डाउ प्रोसेस। इसमें क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं हम लोग इसको। अलेविन वाली है Br2FB, है ब्रोमिनेशन है, यानी इसमें ब्रोमोबेंजीन बनेगा। 12th वाली क्लोरीनेशन है, इसमें बेंजीन का क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखो 13 वाली रिएक्शन, देखो 13 वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 13 वाली हर जगह आपको मिलेगी। ये है 13 वाली आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 13 और 14 क्या है, ये फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो जब हम बेंजीन की रिएक्शन अल्काइलेशन कराएंगे, बेंजीन का अल्काइलेशन, और ये कराते हैं हम लोग, कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे प्लस और एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो यहाँ पे हमारा टोलुइन बनेगा। टोलुइन देखो RX की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, पहले हम लोग दूल्हा तैयार करते हैं, यानी हम इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेंगे जो बेंजीन पर अटैक करेगा। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा R प्लस कार्बोकेटायन प्लस Al4 माइनस, और ये रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करेंगे, तो यानी ये RX डायरेक्ट अटैक कर देगा यहाँ पे, तो उसमें अल्काइल हैलाइड सॉरी हमारे पास टोलुइन बनेगा अल्काइलेशन में। सेकंड है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 14 वाली। देखो CH3CO, ये है हमारा, ये होगा हमारा एसाइलेशन। देखो इसमें क्या होगा, पहला स्टेप, पहले वही दूल्हा बन के तैयार होगा हमारा AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन पे लग जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा COCH3, और ये आपका जो प्रोडक्ट बना एसिटोफिनॉन बन गया इसमें हमारे पास एसाइलेशन में। 15 वाली देखो, 15 रिएक्शन नंबर 15, देखो ये क्या है, नाइट्रेशन। देखो जब हम बेंजीन का या बेंजीन डेरिवेटिव का नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और एक चीज याद रखना, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, देखो HNO3 जो है ना, ये नाइट्रेशन में वर्क एक्ट एज ए बेस, यानी HNO3 बेस का वर्क करता है, H2SO4 एक्ट एज ए एसिड। ये पूछता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और जो रिजेंट है टोटल, उनका सबका रिवीजन है आप लोगों का ये। देखो 16 नंबर की देखो, एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है, एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। एक्वस क्या होता है, यानी SN2 हो गया हमारी, ये कोई एल्काइल हैलाइड होगा, KOH की प्रेजेंटेशन में ROH बन जाएगा हमारा, यानी OH का टैग क्या होगा, बैक साइड से होगा, और ये निकल जाएगा, ये क्या बनाएगा, एल्कोहल। SN2 रिएक्शन होती है ये, SN2। एक्वस KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस रिएक्शन का फेवर करता है, SN2 का। देखो फ्यूमिंग H2SO4, ये होता है हमारा सल्फोनेशन। जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे तो आपका
ये बन जाएगा। देखो 19 नंबर की देखो, ये होता है बोरेशन हाइड्रो हाई HBO, यानी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग इसको HBO। ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, कोई एल्कीन ले लो और उस पे H2O का एडिशन करा दो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक ऑफ NM रूल। यानी कोई भी एल्कीन ले लो उस पे H2O का एडिशन करा दो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा, यानी निगेटिव जो OH अनायन होगा, माइनस आयन होगा, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच। बस यही थी। ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा आपका। ये होता है आपका HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो एल्किन इंटू एल्कोहल एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा। ये शॉर्ट तरीका है इसका। देखो 20, देखो 20 वाली रिएक्शन, ये क्या होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एल्डिहाइड कीटोन एसिड इंटू एल्कोहल, यानी एल्डिहाइड को ये एल्डिहाइड है आपका, और RCOR ये कीटोन है, और ये एसिड है। ये कह रहा है इन सब को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा इनटू अल्कोहल। देखो कैसे करेगा, यहाँ से हमें NBH4, ये LiAlH4 से हमें बस क्या मिलेगा, H माइनस मिलता है, और इसमें प्लस हम वाटर होता है हमारे पास। देखो कैसे करेगा ये रिएक्शन। देखो ये बॉन्ड आप डायरेक्ट देख लो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको ऊपर H दे दो, नीचे H दे दो, तो क्या हो जाएगा RH2OH। इसको भी ऐसे ही दे दो, ऊपर H नीचे एक H, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H ऊपर दे दो, एक H नीचे दे दो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा HOHR, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। यानी कीटोन क्या बना रहा, 2 डिग्री, एल्डिहाइड क्या बना रहा, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो एसिड को, देखो एसिड को भी ऐसे ही ब्रेक कर लो, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, और देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे RHOH, और इसको तोड़, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, एक वाटर निकल जाएगा और RH2OH बन जाएगा हमारा। देखो एसिड को देखो दोबारा, एसिड, एसिड कैसे करेगा रिएक्शन, रिडक्शन कैसे होगा एसिड का। देखो ये एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक H ऊपर दे दो, एक H नीचे दे दो, इसको तोड़ो H को, एक H इसको दे दो, एक दे दो, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और आपका ये बन जाएगा RH2OH। तो एसिड भी कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में। अब देखो नाइट्रो साइनाइड या आइसोसाइनाइड इनटू एमीन, ये कह रहा है RnO2 का एम हो जाएगा RnH2 में, R SN कहाँ पे हो जाएगा RCH2NH2। यहाँ पे RCN वाले में एक कार्बन बढ़ जाएगी। देखो कैसे करता है ये, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, तो H माइनस है, एक H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा RHNH। और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन कराएंगे, एक H इसको, एक इसको, एक इसको, तो क्या हो जाएगा RH2NH2, यानी एक कार्बन इंक्रीज हो जाती है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
H2 निकिल और पैलेडिनम, ये भी क्या रिडक्शन कराता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड। देखो जब ये रिडक्शन कराएगा एल्डिहाइड का, वही अल्कोहल में हो जाएगा ऊपर वाली। कीटोन का भी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और साइनाइड का रिडक्शन कहाँ पे कर देगा, ये अभी पढ़ा था एमाइन में, यानी RCH2NH2 बना लेगा। O2H+, देखो कई बार नीट में रिएक्शन पूछी, नेम रिएक्शन है ये। इसमें हम सीमेन से बनाते हैं एल्डिहाइड, सीमेन से हम क्या बनाएंगे, हम फिनोल, सॉरी फिनोल बनाएंगे सीमेन से। देखो सीमेन क्या होता है, ये होता है हमारा सीमेन। ये होता है जब इसकी हम O2 से और H+ से रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा, और इसका नाम है प्रोक्साइड, यानी हाइड्रोप्रोक्साइड बन गया। क्योंकि ओ बॉन्ड बन गया, जब जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है उसको हम प्रोक्साइड बोलते हैं। अब देखो फर्दर क्या करेगा ये, शॉर्ट तरीका यह है इसका, जो फिनाइल रिंग है हमारी, फिनाइल रिंग हमारी कहाँ पे चली जाएगी, इस यहाँ पे चली जाएगी, और ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा फिनोल और दूसरा बन जाएगा एसीटोन। ऐसे होता है, देखो एक बार और देखो इस रिएक्शन को। देखो जैसे हमारे पास ये सीमेन है, ये हमारे पास सीमेन है, इसकी हमें O2 एयर से रिएक्शन करा दी, तो एक हाइड्रोप्रोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये हो जाए, ये बन जाएगा, ये बन गया हमारा। फर्दर इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब एसिडिफाई कराएंगे इसको H+ से, तो इसका तरीका ये है, सो ट्रिक, ये फिनाइल रिंग इस H को इस ऑक्सीजन को चला जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे एसीटोन बना लेगा। तो हमारा एक फिनोल बन जाएगा और एक एसीटोन बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा। देखो नेक्स्ट है हमारा 424, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे किसकी, अल्कोहल और फिनोल, टाइम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड। देखो जब हम अल्कोहल और फिनोल का एसिडिक नेचर चेक करते हैं, एसिडिक नेचर, तो किसी भी अल्कोहल की हम किससे रिएक्शन कराते कराते हैं, वहां पे सोडियम से, तो H2 गैस निकल जाएगा, तो ये बना लेगा RONA+½ फिनोल से कराएंगे, फिनोल से भी सेम बनेगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, PHONA+½ यानी H2 गैस को रिलीज करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और फिनोक्साइड आयन बन गया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है 25 क्या है हमारी, E2 रिएक्शन है, एल्यूमिनेशन, यानी किसी, देखो RCH2CH2X से क्या बन जाएगा, RHH2 एल्काइन बन जाएगा, E2 रिएक्शन होगी। ट्वेंटी सेवन देखो, सॉरी 26 देखो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं हम लोग, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, यानी कोई RCH2CH2OH, और इसमें पहला H+ से रिएक्शन कराएंगे, ये लोन पेयर होते हैं, कार्बोकैटायन बन जाएगा हमारा, कार्बोकैटायन बन जाएगा,
तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, H निकल जाएगा, एक डबल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएगा। यानी जब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वाटर निकाल दो तो हमारा एल्कीन बन जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो। और अगर टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर 413 कर दिया, 27 वाली रिएक्शन, तो हमें ईथर बन जाएगा हमारा, ईथर। देखो 28 वाला वो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना लेगी, एल्कीन बना लेगी। 29 भी सेम, टर्सरी अल्कोहल क्या बना लेगी, एल्कीन बना लेगी। तीनों रिएक्शन डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेशन। देखो 13 देखो, CrO3 KMnO4 या K2 इन एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एसिड, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, देखो रिएक्शन, अल्कोहल RH ऑक्सीजन मिलेगी हमें, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये हम यहाँ पे चिपका देंगे इसको, क्या मिल जाएगा हमें, OH। फिर क्या है, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो हम यहाँ से वाटर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। फर्दर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसको यहाँ पे चिपका देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, एसिड बन गया। देखो ये हो जाएगा एसिड, ये होती है ऐसे। अगर अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा अल्कोहल क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हमारा एसिड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन ही बनाएगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब देखो 31 रिएक्शन, देखो 30 कॉपर, ये भी सेम ऐसे ही है। ये क्या करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री को तो कर दे, 1 डिग्री को तो कर देगा ये एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कर देगा ये कीटोन में। और ये कॉपर 573 केल्विन पे ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और 3 डिग्री को ये, 3 डिग्री अल्कोहल को ये बना लेगा एल्कीन, याद रखना, एल्यूमिनेशन करेगा ये, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 बनाएगा हमारा 32 में, डाइल्यूट मोनोनाइट्रेशन ओ फिनोल। अगर डाइल्यूट लोगे तो आपको नाइट्रोफिनोल मिलेगा, बस मोनो। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है तो आपको देखो क्या बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, देखो जो फिनोल होता है OH, पहले इसका H प्लस निकल जाएगा और ये बना लेगा फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, प्लस M की पावर को ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उसमें सबको ऑक्युपाइड कर लेगा ये, यानी ट्राई नाइट्रेशन ऑफ फिनोल हो जाएगा। ऐसा ही करेगा हमारे पास Br2H2, ये होता है पोलर पीरियोडिक सोलवेंट का ले लिया अगर हमें, तो बनाएगा ट्राई ब्रोमिनेशन। और अगर पोलर पीरियोडिक सोलवेंट ले लिया तो ट्राई नाइट्रेशन, अगर पोलर अपीरियोडिक सोलवेंट ले लिया तो मोनो ब्रोमिनेशन होगा हमारा, मोनोब्रोमिनेशन होगा। तो आज देखो 35 में CH2 क्या है, पोलर अपीरियोडिक सोलवेंट है, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा 35 वाला Br2CH2, यानी मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल होगा। 36 वाला देखो, 36 वाला देखो, ये हमारी है कोल्बे रिएक्शन, नेम रिएक्शन है कोल्बे
इसकी इमीडिएट रिएक्शन, ये क्या करेगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, यानी फिनॉल से और ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड या पैरा सैलिसिलिक एसिड, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ये क्या है, 36 वाली है हमारी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे अगर पूरा देखें, कोल्बे इसकी इमीडिएट रिएक्शन फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। चलो आज हम करते हैं 36 तक ही रखते हैं। देखो आप नंबर पार्ट 2 में हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। टोटल रिजेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये जो नीट और जेई लेवल के है, और आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से ये रिवीजन है, क्योंकि रिजेंट की प्रेजेंटेशन में जो रिएक्टेंट हमें लिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, ये भी है, यानी रिजेंट और इसके फंक्शन। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 35 रिजेंट लेके आएंगे। चलो।